कहा कि मैया ये सब मेरे पीछे यूं ही पड़ी हैं। एक गोपी बोली सुन मेरी और सुन लो जसोदा। बोले क्या? बोले एक बार हमने इतना अंदर छुपा के रख दिया माखन के इसको मिले नहीं। बोले ऐसा कहाँ छुपा के रख दिया? बोले हमने उसको गरम करके घी बना दिया, मटकी सब खा ली। तो बोले बादना तो नहीं लय होगा जाने? बोले लय तो नहीं पर बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। बोले का? सवन ने पकड़ पकड़ के फोड़ गो एक दूसरे में मार के मटकी ने हैं। और मेरे छोटे से बच्चा पलनाम परे बिने नोच खा के यूं करके हैं। जब मैंने आके देखी जे काय को रो रहा तो बाकी नोच वे को निशान बने। अब बता जाते तो माखन खा जाता तो बढ़िया हो, कम से कम मटकी नहीं फूटती और बच्चा के परेशानी नहीं होती। इस प्रकार की भगवान लीलाएं कर रहे हैं। एक गोपी ब्रज में आई है, ब्याह है के, लेकिन बाकी सास ने बैस ये को टांट बा घर से बाहर ना निकलन दे। कोटांट जानते? जो बहू को चैन से सांस भी न लेने दे, ऐसी सास। अपनी बहू को चैन की सांस भी न लेने दे, ऐसी सास को कोटांट कहते हैं। अब घर से नहीं निकले थे, 3 साल है गई, अभी लाला के दर्शन ना करे वाले। रोज प्रार्थना करती है कि कैसो दिन कब आवेगो जब मैं दर्शन करूंगी। आज का हो मैंने अपनी माता जी से जुगाड़ लगाई। माता जी मैं अंधेरे अंधेरे में तुम कहो तो चली जाऊं सवेरे सवेरे और गोबर डारियाऊं घूरे पे और गैया ने सानी दियाऊं। बोले हाओ चली जा, लेकिन सुन सीधी गैल जइयो और सीधी गैल अयो, यानी सीधे रास्ते आना और सीधे रास्ते। खबरदार कहीं कोई मैंने सुना थी कोई ऐसी बात। ठीक है मैया मैं सीधे जाऊंगी, लेकिन बाय तो भगवान के दर्शन करने थे ना। बा ने गोबर की हेल भर लई जम के और लाला के आवे को इंतजार कर रही। और भगवान जो आज सवेरे जगे तो काजर अपनी आंखें को पूरा जो है अपनी गालन पे मीड़ के धर लो भगवान ने और नंग धड़ंगे चल दे। बस केवल एक जो है उनकी कमर में एक काला धागा बंधा हुआ है। पहले माताएं बांधती थी अपने बच्चों के, हैं? अब नहीं बांधती हैं। अब वो बांधती हैं तो जो अच्छी होंगी सुलक्षणी वे तो अब बांधेंगी, और जो मोबार कुलक्षणी होंगी मैंने अपना ही होशना बेचारी ने तो बच्चन को होश का रखेंगे। एक बच्चा तो एक दिन भोले बाबा पे बेलपत्र चढ़ा रहा था, छोटा सा बच्चा था, तो वो चढ़ा रहा था बेलपत्र। ऐसा बच्चा था, देखो ये बैठा है छोटा सा, बेलपत्र चढ़ा रहा था भोले बाबा पे। जब भोले बाबा पे बेलपत्र चढ़ा रहा था तो भोले बाबा से क्या कह रहा था? बाबा मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। बोले तो बस मेरे ऊपर एक कृपा करो, मेरी मम्मी के मोबाइल को फोड़ दो। बोले क्यों? बोले जाके चक्कर में मम्मी न तुम्हें नवावे न खवावे है, मेरी सुनती नहीं है। बस दिनों रात मोबाइल में रहती है, कभी व्हाट्सएप पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी यूट्यूब पे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। मैं क्या करूं? दे भोले बाबा ऐसा वरदान दे सो मेरी मम्मी को मोबाइल फूट जाए। तो पहले माता जो है कौंदनी बांधती थी। अच्छा अभी ऐसी कोई माता यहाँ है इसमें कि जिसने अपने बच्चे कौंदनी बांध रखी हो, काला धागा? दिखाना बच्चा कहाँ? बच्चे के दिखाओ जी, बैठे होगा जी, मर गए। रहने दो, शर्म करेगा मुझे। तो काला धागा जो है, कौंदनी जो है भगवान के बंधी और बाकी टुनटुनियाँ लटकी वही बजती वही जा रही,
टुनटुनिया। जैसे ही भगवान के वहां पहुंचे, भगवान जब गोपी के घर के सामने पहुंचे तो गोपी ने कहे, लाला ए कनुआ। बोले हाँ। बोले ने मेरा गोबर उठवा दे तो बड़ी कृपा है जाए। अच्छा गोबर बोले तेन मोते पूछ के भरे होगा, ऐसे तो हम उठवा दें। बोले लाला पूछ के तो नहीं भरियो, पर मोई भरोसा होतो कि तू जरूर सहारा देगो, है मोई भरोसा पूरा होतो। अच्छा बोले हाँ। देखो ये कथा सुने भी आ रही है। अचरौनी के आदमी तो आना रे, बकरियन ने सोची कि हम ही चले। उस गोपी ने जब कहा कि लाला मैंने तो पे भरोसा करो, बोले ठीक है तो मैं उठवा दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं, बता का देगी। बोले तू मांगेगो 100। बोले मैं। बोले तू तो जानती है मैं माखन खाता हूँ। बोले ठीक है आज को ताजे बारो लोना 13। ठीक है। बोले हाँ। गोबर उठवा दिया, लौट के आई, फिर भर लो। बोले अरे अब दोबारा मत भरे, मुझे अपना लोना दे दे। बोले गोबर तो पूरा पटक के जाना पड़ेगा, तब जाके हिसाब किताब होगा, है कि एक ही हेले पे पटक के जाके घर थोड़ी चली जाऊंगी। बोले अच्छा। बोले गोपी फिर तू एक लोना देगी माखन को और गोबर है पूरी उठवावेगी। बोले चल तो एक काम कर, जितनी गोबर की हेल उतने ही माखन के लोना। बोले ठीक है जी, हिसाब किताब जहाँ में कछु घाटो नहीं है, उतने ही माखन के लोना। भगवान उठवाते गए, वो भरवाती गई, भगवान उठवाते गए, वो भरती गई। काफी देर रह गई तो वह गोपी को मन चले हो कि लाला आज ही मुझे मौका मिलो है तो जा लाला ने छीके देख लूं, हैं कैसा लगता है, गुलगुलो गुलगुलो, हैं क्योंकि चिदानंद में देह तुम्हारी। भगवान का जो शरीर भी चिदानंद है, चिन्मय है। तो अब मैंने सोची कि वैसे ही मैं हाथ लगाऊंगी तो पता नहीं जी का कहे, तो कोई उपाय निकालना चाहिए। तो गोपी ने कही ए लाला एक गड़बड़ है गई। बोले का? बोले गड़बड़ जी है गई कि न तो तू पढ़ो और न मैं पढ़ी, अब हिसाब किताब कैसे होगो? बोले हाँ गोपी जी बात तो तेने बिल्कुल ठीक है कही है, हिसाब किताब कैसे होगा? बोले मुंह पे एक आइडिया है, तू पूछा तो बताऊं? बोले बता। बोले जितनी गोबर की हेल मैंने उठवाई है तेने सहारा दयो है, उतनी गोबर की बिंदी में ते मुंह पे लगा देती हूँ और कचू रह गई हैं उन्हें वो लगा दूंगी। तो जितनी गोबर की हेल उतनी बिंदी लगा दूंगी, फिर कहूँ पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे, सो हिसाब किताब पूरा। अब गोबर डालती जा रही है, बिंदी लगाती जा रही है, पूरा मोड़ो भरेगो है गोबर ते पूरा मोड़ो भरेगो। अब गोबर पूरा डाल के वो गोपी भगवान को टकटकी लगा करके देखने लगी। भगवान ने कहा गोपी ऐसे गुरगुर की मत देखा है, मुझे नजर लग जाती है, ऐसे नहीं देखते गुरगुर के। बोले लाला मैं करूं क्या, तेरे को देख करके मन भरता ही नहीं है, तेरे को देखते देखते जी भरता ही नहीं है, मैं करूं क्या? अच्छा मैं इतना सुंदर हूं? बोले हाँ तू बहुत मलूक है लाला। तो ठीक है, मैंने एक जशोदा मैया दिखाया हूं, वो मुझे बहुत प्यार करेगी, यदि मुझे बहुत सुंदर लगता हूं तो मुझे देख करके बहुत खुश होती है, हैं? अच्छा अब वो तो खोई रह गई अपने ख्वाबन में, और जे गए घर, मैया मैया मैया, मैया ने गोबर पुत्यो देखो मुँह पे, हो भगवान जी का कर लायो, हैं? तो जैसे ही वो मुँह धोवे के लिए कोशिश करने लगी, सो लाला ने हाथ पकड़ ले, बोले जिका कर रही है तेने मेरो सौरो हिसाब किताब है? बोले जो गोबर नहीं है, जो माखन के लोना है, हाँ जितनी तो बिंदी दिख रही है सब माखन के लोना है ये। बोले मतलब? अरे वो फलानी गोपी को मैंने गोबर उठवाया, बात तय करे मैंने, इतने माखन के लोना लूंगा जितनी ये बिंदी है, ये जितने गोबर की हेल मैंने उठवाई है।
सुन भैया बस ने देख ले तू, फिर बाद में बात करेंगे, ने मैं भाई हिसाब किताब कर आऊं है। तो चले आए, गोपी लेके घर गई, सास को चली गई पड़ोस में। सास वैसी हती ने डुल्लो जानते हैं, जब तक 4 6 10 घर में घूम के चुगली चाटी न कर आवे तब तक बाकी रोटी न पचे, ऐसी सास को नाम है डुल्लो सास। है घर घर डोल है, बाको नाम डुल्लो है। तो जो घर घर डोल आती तो न कर गई वो है। जिन्हें में तो कोई डुल्लो होगी नहीं है ना। हाँ ना है, अछरौनी में नहीं है ऐसी माताएं। अछरौनी में कहती आई जितना भोपाल में होंगी है। तो भैया किबार बंद कर ली माने और कही लाला त्यो हिसाब किताब तो मैं करूंगी, पर एक प्रार्थना है। बोले का? बोले मैंने त्यो नाच ना देखे, उन्हें नाच दिखाए दे। बोले गोपी पहले तो तन गोबर उठवायो, हमने कछु नहीं कही, फिर तने में हमारे गोबर लगायो, हमने कछु नहीं कही, अब तू हम पे नचवा रही है, हमारे बस की बात नहीं। गोपी बोली हिसाब किताब तो तभी होगा, हिसाब किताब तो तभी होगा। तो भगवान ने सोची सवेरे की मजदूरी हो जा रही है, यदि नहीं नाचेंगे। फिर भगवान ने नाच दिखाया है, तीनों लोगों को नचाने वाला गोपी के माखन पे नाच रहा है। ये प्रेम की भक्ति की क्षमता है, ये भक्ति में ताकत होती है कि जो तीनों लोगों को नचाता है वो भक्ति के कारण हमारे आंगन में नाचने लगता है। कुछ है? अब का भयो नाच के भगवान थक गए, तो फिर गोपी अंदर गई माखन लेने के लिए, लेकिन माखन घर में मिले ही नहीं, क्योंकि बाकी सास पहले ही बात माखन गर्म करके घी बना के दे गई। आओ जाको वचन खराब है वो जी। बोली लाला मैं क्या करूं, माखन में से घी तो बन जाता है पर घी में से माखन नहीं बनता है। हाँ मेरे घर की छाछ बहुत गाढ़ी है, तू ले तो बता। छाछ जो है बहुत गाढ़ी है, पीवे तो पी ले। अब भगवान ने सोची बोनी के समय छाछ नहीं मिली तो कम से कम जो मिले सो ही ले लेना चाहिए। लेकिन जब गोपी ने छाछ पिलाई ना, क्योंकि प्रेम की छाछ थी, भक्ति की छाछ थी, भगवान को त्रेता युग याद आ गया, सवरी के बेरों का स्वाद है। तो फिर भगवान उस छाछ के लिए उस गोपी से प्रार्थना करते हैं। तन कपिलाय देरी गुजरिया, तन कपिलाय देरी, ओ तेरो मीठो लागे मठा गुजरिया। थोड़ा सा नीचे है रो, उठाओ, खींच के दिखाओ। तन कपिलाय देरी गुजरिया, इने कपिलाय देरी, ओ तेरो मीठो लागे मठा गुजरिया।
को रसिया प्यासो तेरी छाछ को। ऐसो आनंद आवेगो जैसे महाराज को। क्यों तरसावेरी जोड़ू हाथ परूं तेरे पैया क्यों तरसावेरी। रचना पूर्ण होए देख मेरो मन हरसावेरी। तेरी लऊ बलैया हंस मुस्कान
गुजरिया इने पिलाए देरी ओ तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया नेक पिलाए देरी तेरो मीठो लागे मठा गुजरिया तनिक पिलाए देरी बोलो बाल कृष्ण भगवान की हनुमान जी महाराज